अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन है। सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमें इक्वेशंस गिवन है। पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इसके आगे कोफिशिएंट x के आगे 2 है, y के आगे -1 है और z के आगे 2 है। फिर यहाँ x के आगे कोफिशिएंट 1 है, वहाँ y का कोफिशिएंट 10 है, यहाँ z का कोफिशिएंट -3 है, x का कोफिशिएंट -1 है, y का 1 है और z का 1 है। एक्स वाई जेड को हम कॉलम मैट्रिक्स में रखेंगे और फिर उसके बाद कॉलम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसे हम ए कहेंगे, इसे एक्स कहेंगे, इसे बी कहेंगे। ये देखें डेफिनेशन है इन्वर्जन मेथड की, ए एक्स इंटू बी। हमें एक्स मैट्रिक्स मालूम करनी है, यानी कि एक्स मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड का वैल्यू मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, ए को शिफ्ट करेंगे बी की तरफ, तो बी इनवर्स हो जाएगा। बी इनवर्स मालूम करने के लिए, ए इनवर्स मालूम करने के लिए इसका फार्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। हमें पहले डिटरमिनेंट मालूम करना है। उसका तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, पहले 2 लिखते हैं, 2 के सामने वाले और नीचे वाले छोड़ के ये जो बच गए ये लिखते हैं। उसके बाद माइनस माइनस लिखते हैं, पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का। माइनस लिख के यहाँ पे सेकंड एलिमेंट वो ऑलरेडी माइनस है, वो मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद हम क्या करें, इस 1 के नीचे वाले और साथ वाले छोड़ के 1 -10 1 -3 -1 1, यानी कि 1 के नीचे वाले और साथ वाले छोड़ के 1 -3 -1 1। उसके बाद थर्ड एलिमेंट हम लेंगे 2, 2 के नीचे वाले साथ वाले छोड़ के 1 10 -1 1। ये जो 2 है, ये वाला 2 मैंने लिखा है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मैंने सेम लिखा, ये 2 10 1 10 माइनस फार्मूले का, ये 3 1 3 माइनस का, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 3 माइनस फार्मूले की। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, प्लस 2 1 1 1 माइनस जो है वो फार्मूले की है, 1 10 माइनस का 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 प्लस 3, ये 2 सेम। 3 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 10 2 सेम। 10 प्लस 1 11, 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा। 2 2 इंटू प्लस इंटू माइनस 2 1 2। 10 प्लस 3 13, 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 26 आता है। 26 में से 2 माइनस करेंगे 24, 24 में 22 ऐड करेंगे, क्या आएगा 46। ये हमें मिला है डिटर्मिनेंट। अब हम मालूम करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर का फार्मूला यूज करेंगे। ये कोफैक्टर का फार्मूला है, ए आई जे माइनस आई आई प्लस जे माइनस 1 आई प्लस जे एम आई जे। ए आई जे का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यानी कि ये जो एलिमेंट ए वन वन, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा। ये -1 फार्मूले का, यहाँ पे लिखेंगे 1 1। फिर यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 लिखेंगे। ये देखें, ये मैंने लिखा है 1 1। ठीक है, 1 प्लस 1 2, फिर m11। ठीक है, हमें फर्स्ट एलिमेंट मालूम करना है, तो -1 का पावर इवन हो तो वो प्लस का हो जाता है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करते हैं, क्या बच रहा है 10 3 1 1, 10 3 1 1, 10 3 1 1। 1 को अच्छा 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 10। ये माइनस है, माइनस ये और माइनस मेथड वाली माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 10 प्लस 3 13। अब क्या करेंगे, हम a12 मालूम करेंगे। a12 है -1 फार्मूले का, 2 प्लस 1 को ऐड करेंगे, क्या बनेगा 3। जैसे ये देखें आई और जे को हम ऐड कर रहे हैं, इसी तरह हम 2 और 1 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 3। फिर एम आई जे का एम12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करते हैं। 1 माइनस का 3 माइनस का 1 1, 1 माइनस का 3 माइनस का 1 1। अब इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 3, बीच में माइनस लगाते हैं फार्मूले की। अब क्या करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का 2 बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 2। अब हम मालूम करेंगे a13। यहाँ पे -1 फार्मूले का लिखेंगे, 1 प्लस 3 बनता है 4। यहाँ लिखेंगे m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, 1 10 -1 1। ये देखें, अब क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। -1 का पावर 4 1 होता है। 1 इस 1 को मैंने सेम लिखा, 1 1 1 माइनस ये और माइनस मेथड की प्लस हो जाएगी, 1 10 10 10 प्लस 1 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, a21 -1 का क्यूब -1, ये फार्मूले का 1 2 प्लस 1 3 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 1 2 1, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 2 1 1, -1 2 1 1।
-1 का क्यूब -1 होता है, ये सेम लिखा 1 1 माइनस का 1 2 1 2 बीच में माइनस फार्मूले की -1 -1 माइनस का 3 ये माइनस का 1 -2 माइनस प्लस 3 1 3। अब करेंगे हम A22। A22 का मतलब है हम यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 2 प्लस 2 4, यहाँ पे 2 2 ये मैंने लिखा है, ठीक है। 2 प्लस 2 4 बनता है -1 फार्मूले का। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो गया 2 2 -1 1, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 -1 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -1 का पावर 4 1 होता है, 2 1 2 माइनस ये और माइनस फार्मूले की प्लस हो जाएगी 2 1 2। अब क्या करेंगे 2 प्लस 2 क्या होता है 4। अब हम मालूम करेंगे एलिमेंट 2 3 A23। A23 में हम क्या करेंगे -1 फार्मूले लिखेंगे, जो फार्मूले का 2 प्लस 3 क्या होता है 5 होता है। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या आ रहा है 2 -1 -1 1 2 -1 -1 1। अब -1 का पावर 5 -1 होता है, 2 1 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 1 बीच में माइनस लगाते हैं, -1 लिखेंगे सेम, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 होता है। अब हम मालूम करेंगे A31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 फार्मूले का 3 + 1 क्या क्या बनता है 4। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 रो फर्स्ट कॉलम। अब क्या करेंगे -1 का पावर 4 1 होता है, 3 रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, 3 रो फर्स्ट कॉलम -1 2 10 -3 ये -1 है, ये 2 है 10 ये -3। इसे मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 3 ये 1 सेम लिखा, 2 10 20 20 में से 3 माइनस करेंगे माइनस का 17 बचेगा। अब हम मालूम करेंगे A32 यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 फार्मूले का 3 + 2 क्या बनता है 5, यहाँ 3 2 यहाँ पे मैंने M32 लिखा है, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे -1 का क्यूब -1 होता है। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 2 1 -3 2 2 1 -3 -1 का ये -1 सेम लिखेंगे, 3 2 6 2 2 2 1 2 बीच में माइनस फार्मूले की -2 -6 माइनस का 8 माइनस का 8 और ये माइनस का 1 माइनस इंटू माइनस ये माइनस का 1 माइनस इंटू माइनस प्लस का 8। अब मालूम करेंगे हम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 फार्मूले का 3 + 3 6 बनता है, या M33 लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम -1 का पावर 6 1 बनता है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 1 -1 10 2 1 -1 10 2 2 -1 1 10। ओके अब क्या करेंगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 से हम लिखेंगे 10 टू द 20 माइनस फार्मूले का माइनस ये प्लस हो गया 2 1 2 20 + 1 21। अब हम क्या करेंगे जितने भी हमने कोफैक्टर्स मालूम किए हैं सबको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले जो हमने मालूम किया है 13, यहाँ लिखेंगे 13, उसके बाद हमने मालूम किया 2, उसके बाद हमने मालूम किया 11, उसके बाद हमने मालूम किया है 3, उसके बाद हमने मालूम किया 4, उसके बाद हमने मालूम किया है -1 ये बोला -1, उसके बाद हमने मालूम किया है माइनस का 17 और 8 21। इसे हम करेंगे ट्रांसपोज, इसे ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एडजॉइंट। इसको ट्रांसपोज किया यानी कि रो को कॉलम में लिखा, सेकंड रो को कॉलम में लिखा, थर्ड रो को कॉलम में लिखा। अब क्या करेंगे इनवर्स कैसे मालूम होता है, इनवर्स मालूम होता है हम एडजॉइंट को डिटरमिनेंट के साथ डिवाइड करते हैं। तो डिटरमिनेंट जो है हमारा 26 आया है, सॉरी 46 आया है। क्या है डिटरमिनेंट हमारा, वो मिला है हमें 46। 46 हम सबके साथ डिवाइड करेंगे, 13 के साथ 46, 3 के साथ 46, -17 के साथ 46, 2 के साथ 46, 4 के साथ 46, 8 के साथ 46, 11 के साथ 46, -1 के साथ 46, 21 के बाद साथ 26। देखिए ये है ए इनवर्स। अब क्या करेंगे हम इसी इनवर्स को हम कॉलम मैट्रिक्स जो कांस्टेंट थी कांस्टेंट के साथ
कांस्टेंट जो कॉलम मैट्रिक्स थी ये वाली, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैट्रिक्स एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 10 माइनस का 6। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 द 12, एक ऊपर ले जाएंगे, 4 1 द 4 प्लस 52 बाय 46। फिर 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 बाय 46। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 17 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 द 6 102 प्लस 102 डिवाइडेड बाय 46। अब क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। 2 4 द 8 8 बाय 46। फिर ये होगा 40, 4 10 द 40 बाय 46 प्लस इंटू माइनस 8 6 द 48 बाय 46। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 द 44 बाय 46। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 10 द माइनस का 10 बाय 46 प्लस इंटू माइनस 21 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 द 12 126 बाय 46। अब इन सब को हम एलसीएम लेते हैं, इसकी एलसीएम निकलेगी सेम, इसकी एलसीएम निकलेगी सेम, इसकी एलसीएम निकलेगी सेम, क्योंकि ये 46 सेम है। इसे ऐड करते हैं इन सबको, 52 30 102, ये 4, ये 8, ये 1, 800 184। अब इन्हें ऐड करते हैं, 40 प्लस 8 48, 48 ये प्लस का 48 माइनस का क्या हो जाएगा 0। अब इसे ऐड करते हैं, ये देखें, ये देखिए, अब इन्हें ऐड करते हैं, 44, ये माइनस का 126 है, ये माइनस का 10 है, ये बनेगा माइनस का 136। माइनस का 136 में 44 माइनस करते हैं, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9 बचेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 92। अब इन सब को डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसका डबल इस पे लगाते हैं, देखते हैं कितनी दफ़ा लग रहा है। देखें, 46 का डबल 184 पर 4 टाइम लगेगा, ऊपर 0 है, ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी नंबर हो तो क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी कि 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं 0 होता है। अब 92 पे 46 का टेबल 2 टाइम लगेगा। जो हमें सॉल्यूशन मिला है इस नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जो हमें मैट्रिक्स एक्स मिली है, उसमें एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 0 है और जेड का वैल्यू 2 है। ये हमारा सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है।